हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अपना लेसन चल रहा था 12वां जो IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं जो आपको करा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है समावयवता आइसोमेरिज्म। समावयवता आइसोमेरिज्म एग्रीकल्चर वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एग्रीकल्चर वालों के जेट में हर साल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे ही साइंस वाले हैं, आप जो मर्जी कंपटीशन का पेपर उठा लेना, उसके अंदर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन 101% होगा। IUPAC नेम भी होता है और आइसोमेरिज्म भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स टॉपिक है जिनके क्वेश्चन आते ही हैं, तो मैं उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं समावयवता किसको बोलते हैं और आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। देखो, वो यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है, और उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है, या उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। मतलब वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला या केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स, समावयवी, तथा इस गुण को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता। ठीक है भाई, उसके बाद मेन बात ये आती है कि आइसोमेरिज्म आप जो टॉपिक पढ़ते हो उसका कोई एग्जाम्पल, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि आइसोमेरिज्म के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज की तरह ही एक फॉर्मूला होता है C6H12O6 फ्रक्टोज का। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, अणुसूत्र क्या है, सेम है, C6H12O6 है, बट दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग होती है। ग्लूकोज में एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। तो दोनों की क्या होती है, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होने के कारण हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और डेप्थ में जब अपन इसको करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है, समावयवता कितने टाइप का होता है, ये लो। ठीक है, समावयवता का टाइप फ्लो चार्ट आपको याद करना होगा। समावयवता देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचना समावयवता जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होती है त्रिविम समावयवता जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, संरचना समावयवता की हम बात करें, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की हम बात करें, तो संरचना समावयवता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आगे चल के कई टाइप की होती है, बट आपके सिलेबस में 4 टाइप है, तो मैं 4 टाइप की ही बात करूंगा। फर्स्ट है चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला आइसोमेर। ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। दूसरा है पोजीशन आइसोमेर, स्थान समावयवता। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है, क्रियात्मक समूह समावयवता। चौथा है मध्यावयवता जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से कुछ कुछ चीजें पता चल जाएगी। श्रृंखला समावयवता चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चैन के अंदर कोई ना कोई चेंज होगा। पोजीशन आइसोमर में ये होगा कि किसी भी चीज की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग जगह हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और टॉटोमेरिज्म हिंदी में पढ़ो इसको, मध्यावयवता मतलब कोई चीज बीच में होगी। ठीक है, दोनों तरफ चेन होगी और सेंटर में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ये बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज होती है। त्रिविम समावयवता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। ये बात करता है त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब है कि 3D अगर आप किसी स्ट्रक्चर को देखते हो तो वो आपको लगभग कैसी दिखेगी। या आप ये बात कर सकते हो कि सेंट्रल एटम से जितने भी एटम और जुड़ेंगे उनकी व्यवस्था क्या होगी, उनका अरेंजमेंट क्या होगा। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म, और प्रकाशिक समावयवता को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इसका था पूरा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं समावयवता के अंदर संरचना समावयवता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन सिर्फ यही होती है कि वो कंपाउंड जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। एक एग्जांपल दे ही देता हूं आपको, C6H12O6, यही फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का। और आपसे कोई क्या फ्रक्टोज का फॉर्मूला बताओ तो भी यही क्या होता है,
फ्रक्टोज का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र क्या है, सेम है, बट दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। 12th में इसकी स्ट्रक्चर है, वहां बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये आपका होता है संरचना समवायता, जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में मैंने आपको टाइप बताए हैं। जैसे मैं एक बात करूं, एग्जांपल देंगे। अब जो एग्जांपल मैं आपको देता जाऊं टाइप के, तो आप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कोई सा एग्जांपल लिख सकते हो। तो फर्स्ट अपने बात कर रहे हैं श्रृंखला समवायता की, चेन आइसोमर की। श्रृंखला समवायता जिसको आप क्या बोलते हो, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हो। तो देखो श्रृंखला समवायता चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या कुछ है। देखो वो कंपाउंड जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट उनकी संरचना जो उनकी चेन है वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं 5 कार्बन का एक कंपाउंड ले रहा हूं, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये आपने बनाया नॉर्मल पेंटेन, क्या बना दिया, नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन का बना दिया आपने, इसको क्या बोल दिया, नॉर्मल पेंटेन बोल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ठीक है। ये इसका क्या है, अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने C5H12 का एक तो ये बनाया, अब इसमें आप और क्या बना सकते हो, CH3 CH CH3 CH2 CH3, जिसको आप बोलते हो आइसो पेंटेन, क्या बोलते हो, आइसो पेंटेन। एक फॉर्मूला और बनेगा CH3C CH3 CH3 और CH3, इसको आप क्या बोलते हो, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। आप इसमें गौर करो, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन इसमें है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन इसमें है, और 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन ही क्या है, इसमें है। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र क्या है, सेम है, तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो आप स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, संरचना समवायता इसे बोल सकते हैं। और तीनों में मेन अंतर क्या है, मेन अंतर सिर्फ यही है कि इनकी चेन क्या और ये अलग अलग है। भाई चेन क्या है, अलग अलग है। तो आपने इसके बारे में बता दिया। जैसे एक और बात करें, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा के अगर आपको दे दूं, फंक्शनल ग्रुप लगा के अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूं, तो C4H10O, ठीक है, C4H10O, ये फॉर्मूला किसका है, एक फंक्शनल ग्रुप का है। वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, 4 कार्बन है, उसके साथ यहाँ अल्कोहल है, 3 2 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन हो गए। ये आपने क्या बनाया, एक अल्कोहल बनाया जिसको आपने बोला 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। मैं कहूंगा इसका चेन आइसोमेरिज्म बनाओ, तो चेन में तो सिर्फ आप यही बना सकते हो, CH3 CH CH3 CH2OH, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोप 1 ऑल, या प्रोपेन 1 ऑल, ये आप इसको बोलोगे, या 1 प्रोपेनॉल आप बोल दो। इसके अलावा इसका क्या कोई चेन आइसोमर बनेगा, ठीक है, तो नहीं बनेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद अपने बात करते हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप करके मेरे को चाहे तो सेंड कर सकते हो। C6H40 ले लो, C6H40 ले लो, ठीक है। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, अणुसूत्र दिए है, ठीक है। आप इसके मेरे को चेन आइसोमर बना के बताओगे। भाई 6 कार्बन लेना, 14 हाइड्रोजन जोड़नी है, चेन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर बनानी है, उनके नाम लिख लिख के देखना, क्योंकि आपको जो कंपटीशन के क्वेश्चन आएंगे उनमें 6-7 कार्बन तक के ही एटम मिलेंगे, उससे ज्यादा के बहुत हाई लेवल के कंपटीशन में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं चेन आइसोमर के बाद सेकंड था पोजीशन आइसोमर, स्थान समावेता। देखो नाम पता चल रहा है, स्थान, पोजीशन, अणुसूत्र समान होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट आपके क्या होगा, कोई जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, कोई मेन एटम जो लगा होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। उसको हम बोलते हैं स्थान आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना, ये है 1 प्रोपेनॉल, 1
प्रोपेनॉल। और इसका अणु सूत्र क्या है? C3 है, H3 2 5 7 और 8, H8 है और O है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणु सूत्र है। मैं आपको बोलूं कि इसकी पोजीशन आइसोमर बनाओ, तो पोजीशन में आप कुछ ना करो, CH3CH इस OH को उठा के यहां लगा दो। ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलनी है। अगर इसमें किसी की पोजीशन बदलते हो, CH2 को आप यहाँ CH3 करके अगर मान लो लिख भी देते हो, तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, श्रृंखला समावेश बन जाएगा। तो पोजीशन आइसोमर में जैसे ये हो गया, ठीक है। और आप जैसे ब्यूटीन के अंदर लिख सकते हो, ब्यूटीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें पोजीशन आइसोमर, तो इसमें पोजीशन किसकी चेंज होगी? डबल बॉन्ड की चेंज कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये है 1 ब्यूटीन और ये है 2 ब्यूटीन, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, स्थान समावेशी, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड है आपका क्रियात्मक समूह समावेशता। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? आपका क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, अपने डिफरेंट हो जाए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं C2H6O। आप इसका एग्जांपल को खोल के जब लिखोगे तो 2 कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो 6, तो 3 2 5 1 ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो ये तो आपका क्या बन गया, एथेनॉल। इसको आप क्या बोलते हो? एथेनॉल। क्या हम इससे कोई और फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं? देखो एथेनॉल खुद क्या है, एक अल्कोहल है। क्या मैं इससे कोई और फंक्शनल ग्रुप बना सकता हूं? तो ईथर बन सकता है, CH3O CH3, क्या बन गया? ईथर बन गया। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है? दोनों के अंदर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं अणु सूत्र समान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। तो अपने बुक के अकॉर्डिंग आप 4-5 एग्जांपल और करके देखना, मैं आपको सबके एक एग्जांपल ही बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं मध्यावयवता, ठीक है। मध्यावयवता, टॉटोमेरिज्म। मध्यावयवता के अंदर कुछ ही नहीं होता है कि आप जो भी कंपाउंड ले रहे हो उसके अंदर आप क्या करोगे कि बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे। टॉटोमेरिज्म की अपन जो बात कर रहे थे, तो टॉटोमेरिज्म में देखना दोनों तरफ क्या होती है, कार्बन की चेन। आप गौर करोगे दोनों तरफ कार्बन की चेन क्या होगी, डिफरेंट होगी, और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे मान लो अपने बात करते हैं C2H5, चलो मैं खोल के लिखता हूं इसे, CH3 CH2O CH2 और CH3, ये हो गया, ठीक है। इसका मेरे को टॉटोमर बनाना है, कुछ ना करो, CH3 इस O को उठा के इधर कर दो, CH2 CH2 CH3। आप कहोगे सर ये तो पोजीशन चेंज होगी, आप कहोगे ये पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज में ना मैं किनारे पे कभी नहीं जाऊंगा, बीच के अंदर अगर चेंज करता रहूंगा तो उसको मध्यावयवता बोला है हिंदी में, टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के मेन एग्जांपल तो सिर्फ देखो यही होते हैं। जैसे कीटोन में बना लो आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 और CH3। अब इसको उठा के इधर रख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन सेम, बस दोनों का क्या होगी, स्ट्रक्चर अलग होगी। तो ये चारों एग्जांपल जितने भी मैंने आपको बताए हैं, 4 टाइप बताए हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टीरियो आइसोमर कंप्लीट कराऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।